आइए जाने बर्फ से ढकी 7 पहाड़ियों के बीच हेमकुंड झील के बारे में। बद्रीनाथ से 20 किलोमीटर पहले की ग्रामीण बस्ती गोविंद घाट है। इसके आगे 4 किलोमीटर दूरी पर पुलना गांव आता है। पुलना से 6 किलोमीटर चढ़ाई कर भूडार गांव और 4 किलोमीटर आगे घांगुरिया गांव आता है, जो समुद्र तल से 3048 मीटर ऊंचाई पर है। ऊपर उत्तर दिशा की ओर लगातार चढ़ाई है। हिमनद भी शुरू हो जाता है। दूर हरे भरे पर्वतों के बीच लक्ष्मण गंगा सरिता प्रवाहित होती है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो वृक्ष भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं और छोटी झाड़ियां दिखने लगती हैं। फिर सामने मखमली घास है और साथ में है अनगिनत असंख्य पुष्पों की बहार। घांगुरिया से एक रास्ता 3 किलोमीटर आगे फूलों की घाटी की ओर जाता है। ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ कामेट शिखर के सफल आरोहण के बाद गमशाली गांव के आगे रास्ता भटक गए और पहुंच गए फूलों की घाटी। 1937 में दोबारा उन्होंने यहां की दुर्लभ 300 से अधिक पुष्प प्रजातियों पर किताब लिख इस स्थल को विश्व प्रसिद्ध कर दिया। इससे पहले 1930 से संत सोहन सिंह सप्तशृंग के सरोवर की खोज में अपने साथियों के साथ बद्रीनाथ के दुर्गम इलाकों में भटकते रहे थे। पांडुकेश्वर में गांव वालों से उन्हें ऊंचाई पर स्थित हिमानी झील के बारे में जानकारी मिली। सिखों का विश्वास था कि उनके गुरुवार गोविंद सिंह ने पूर्व जन्म में इसी झील स्थल में महाकाल की तपस्या की थी, जिसके समीप सप्तशृंग या 7 शिखर हैं। 1936 में संत सोहन सिंह ने अपने भाई वीर सिंह के सहयोग व सिख समुदाय के जोखिम भरे प्रबल प्रयासों से लोकपाल दंड पुष्करणी में झील के किनारे गुरुवार गोविंद सिंह की तपस्या स्मृति के रूप में गुरुद्वारे की स्थापना कर डाली। स्कंद तथा नारदीय पुराण में उल्लेख है कि लोकपाल तीर्थ की स्थापना स्वयं श्री हरि ने अपने दंड से की। रम्यगिरी पर्वत को सप्तऋषियों का आवास कहा जाता था। रम्यगिरी पर्वत के 8 श्रृंग थे, जिसके एक श्रृंग को भगवान श्री हरि ने पेयजल प्राप्ति के लिए अपने दंड से खंडित किया। तभी से यह पर्वत श्रृंखला सप्त श्रृंग के नाम से जानी गई। दंड पुष्करणी या लोकपाल में गंधर्व सपत्नीक जल विहार करते थे। इस स्थल में जब तक दान करने के साथ ही ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को विधिवत स्नान करने का विशेष महत्व है। जनश्रुति है कि मेघनाथ का वध करने के बाद लक्ष्मण ने मानसिक शांति के लिए दंड पुष्करणी तीर्थ में तप किया। इसी कारण दंड पुष्करणी को लक्ष्मण झील तथा यहाँ से प्रवाहित सरिता को लक्ष्मण गंगा के नाम से जाना गया। झील के कोने में लक्ष्मण का प्राचीन मंदिर है, जिसमें लक्ष्मण की मूर्ति विद्यमान है।